नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम अब GX वाले और मोंटेज वाली सेट टॉप बॉक्स में हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। तो मोबाइल से हम स्कैन करते हैं बारकोड, तो हमारे लिए कोड प्राप्त नहीं होता है। तो इसका कारण बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो मैं आज आपके लिए कुछ कारण बताना चाहता हूं। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अब अगर आपके पास GX का सेट टॉप बॉक्स है जैसे कि 6605, या फिर आपके पास सेट टॉप बॉक्स है मोंटेज का, तो उसमें हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर ना करें दोस्तों, क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं है। बार कोड पर आपका सेट टॉप बॉक्स अटक जाएगा। आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, कोड प्राप्त नहीं होगा। अब जो लोग ओल्ड यूजर हैं उन लोगों के लिए बता दूं, अगर आप ओल्ड पहले से ही वो यूज कर रहे हैं, हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपने मोंटेज में यूज कर रहे हैं या फिर GX में यूज कर रहे हैं, तो आपका वही पुराना वाला कोड काम करेगा। आप अगर सॉफ्टवेयर भी चेंज करोगे तो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ रखा है वो कोड, तो वो काम करेगा, आप डाल सकते हैं उसमें। अब हर सेट टॉप बॉक्स के लिए एक यूनिक कोड हेलो बॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता था आपके लिए मोबाइल द्वारा, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। क्या कारण हो सकता है? या तो सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके लिए वो सर्विस ही बंद कर दी गई है। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हम जब स्कैन करते हैं तो कोड हमें प्राप्त होता था सीरियल नंबर से, जो सेट टॉप बॉक्स में कस्टमर ID जैसे बोलते हैं जिसको, उससे वो हमें जनरेट करके कोड मिलता था। अब कस्टमर ID हर बार न्यू होती है तो हर बार कोड भी न्यू होता है। तो एक बार जिस बंदे ने उस कोड को प्राप्त कर लिया आज से कुछ दिन पहले और महीनों पहले, अगर कोड उसके पास मिल चुका है किसी को पहले से ही और वो यूज कर रहा है, तो वो उस कस्टमर ID से पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुका है, तो पुराना कोड उसका काम करेगा। मतलब नए कोड की उसको ज़रूरत नहीं है, बस वो कोड उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ होना चाहिए या फिर उसको याद होना चाहिए, तो आपका सेट टॉप बॉक्स वर्किंग में रहेगा। लेकिन जो न्यू यूजर है, यानी हमने आज सेट टॉप बॉक्स लिया और हमने वो सॉफ्टवेयर किया, तो वो नया कोड जनरेट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो जो लोग आपको बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों इसका, क्योंकि कंपनी ने ही आपको फ्री दिया था, कंपनी ने ही फ्री बंद किया है, तो इसका सॉल्यूशन कंपनी ही देगी, ना कोई मेरे जैसा यूट्यूबर। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बस टेक्निकल जानकारी थोड़ी बहुत दे सकता हूं, लेकिन जो चीज़ें कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं वो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, जानकारी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता। सॉल्यूशन केवल यही है उसका कि आप अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर आ जाइए। अब बात रही ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? GX ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका, जिस वजह से उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता ही नहीं। अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर देती हैं, इसलिए अलग अलग कंट्रियों के भी उसमें सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, और बहुत से लोग अपना फोटो चिपका कर भी आपके लिए चिपका दिया जाता है वो सॉफ्टवेयर को। समझ रहे? अपना फोटो लोगो लगाकर भी चिपका दिया जाता है, कुछ थीम वगैरह चेंज करके भी चिपका दिया जाता है वही ओल्ड सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि न्यू कुछ नहीं है, आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपके सेट टॉप बॉक्स में वर्किंग अच्छे से हो वो सॉफ्टवेयर आप कर लीजिए, हेलो बॉक्स के चक्करों में ना रहें। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं से है सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहते हैं और कोई बंदा आपको सेल कर रहा है हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर के साथ, तो भैया उससे पहले फोटो इमेज जरूर देख लेना, नहीं वो बारकोड पे अटका हुआ आपके लिए भेज दे और पता चला आप बस मोबाइल से स्कैन कर रहे हो, बारकोड आ नहीं रहा, मतलब उसने सॉफ्टवेयर तो डाल दिया है हेलो बॉक्स का, लेकिन जब तक वो बारकोड से कोड हम उसमें नहीं डालेंगे तब तक वो सेट टॉप बॉक्स काम नहीं करने वाला। तो कुल मिला के बात ये है कि न्यू सेट टॉप बॉक्स खरीदने से बचें, सोच समझ कर लें, उससे वीडियो कॉल कराएं और वहाँ पर देखें कि फुली एक्टिवेट है या नहीं है वो सॉफ्टवेयर द्वारा, तभी आप वो सेट टॉप बॉक्स खरीदें। अगर वो केवल सॉफ्टवेयर डाला है, बारकोड पे अटका हुआ है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको फिर समस्या पैदा होने वाली है। तो छोटी सी नॉलेज थी दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शेयर जरूर कर देना दोस्तों। बाय।